बापू आसाराम को क्यों जेल में भेज दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया, उसके पीछे कहानी कहां पे है, क्रिश्चियन लोग कैसे हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर रहे थे, ये कहानी है मिशनरी लोगों की। तूने किसी को बदनाम करना होगा तो क्या करोगी? दुनियादारी का तो यही है कि उसके ऊपर रेप का केस लगा दो या उसे मेरे छेड़ा या कपड़े फाड़ दिए, जो हम रोज कहानियां सुनते हैं। हम बापू आसाराम को फंसाया कैसे गया? पूरे साधु समाज को अब एज अ रेपिस्ट ही पोर्ट्रे किया जाता है और सबका यही मानना है कि जो भी भगवा कपड़ा पहन के प्रवचन दे रहा है वो ढोंगी है। आसाराम बापू का केस ऑल नॉनसेंस। वो उसको जेल में डालने वाले दो लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। ये तीनों गुजराती हैं। उन्होंने सारी जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया था। जहाँ तक वो रेप केस है माइनर जिसमें हाँ वो बकवास है, पॉलिटिकल, वो कांग्रेस ने किया करवाया। संत की निंदा नानका बहुत बहुत अवतार, ये गुरबानी में एक लाइन है गुरु नानक जी की लिखी हुई, जिसका मतलब है संत की कोई भी संत उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका बुरा भला नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत जन्मों तक हमें उसका भुगतान करना पड़ता। कट शॉर्ट उसका मीनिंग ये है। आज का वीडियो ये हटके है, आई ओपनिंग है। सबसे पहले मेरे लिए जो मैंने इससे सीखा, जो मुझे उन्होंने वार्निंग दी, पहले इस पे वीडियो बना। मेरा क्लाइंट आया था, किसको मानते हो जो गुरु बन के बैठे उनको, तो मैं कहा मेरे पास क्यों आए हो? और जैसे उन्होंने अपने उस गुरु का नाम लिया, मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए। अपशब्द का मतलब यहाँ पे बहुत से लोगों ने भेष बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आसाराम बापू जी की, जो मेरी समझ से परे थी बात। आप मेरी इतनी वीडियो देखते आ रहे हो, मैं सब जगह की कहती हूँ मैं किसी धर्म को नहीं मानती, एक ही मानती इंसानियत। मैं अंधभक्त नहीं हूं, बट कुछ गलती जो जाने अनजाने हो जाती है जब हम अंधभक्त बन जाते हैं, और मैं भी उनमें से एक आपका हिस्सा हूं। आज मुझे कहने में कोई बुरा नहीं लग रहा। शुरू करने से पहले जितने में मेरे क्लाइंट आए मेरे पास, अगर मैंने उस किसी गुरु का, जिनको वो गुरु मानते हैं और वो वास्तव में गुरु हैं, अगर मैंने उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे या बुरा भला कहे, मैं हाथ जोड़ के उन सब से, उन गुरुओं से, उस अकाल पुरुष से माफ़ी मांगती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता, हम पहरावे पे चले जाते हैं। मेरी मुझसे वही कहानी थी कि उन्होंने कहा किसको मानते हैं? आसाराम जी को, बापू आसाराम जी को। मैं उनको पहले फॉलोअर थी, मैं भी थी, उनको मैं देखती थी, उनको वीडियो देखती थी, उनको तारीफ करती थी। पर सडनली जब ये उनका एक रेप केस का बात आया तो हम पीछे हट गए। हालांकि मैं उनको, उनके आश्रम कभी नहीं गई, उनको कभी माना देखा नहीं, पर उनको वीडियो जरूर देखती थी मैं। ये बात मेरी वीडियो में यूट्यूब में आने से बहुत पहले की बात है, पुरानी बात है ये। आज तत्काल मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, किसका रिग्रेशन कर रही थी, उसमें कृष्ण जी आए थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे सवाल यही किया, बलबीर तूने किसका मन दुखाया? मैं क्या मतलब, मैं बात नहीं समझी। तूने किस गुरु को बुरा भला कहा? याद कर। मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मैं कहा नहीं, मुझे कोई याद नहीं है। फिर उन्होंने तीसरा हिंट दिया, जेल में कौन है? तो जेल में मुझे वो पंजाब वाला याद आ गया, राम रहीम। कहते वो नहीं, और देख कौन है। मेरे तो फट्टी पूछी हुई थी, मुझे तो कोई याद ही नहीं है। उनके बापू आसाराम। मैं सन्न रह गई। मैं क्या, कब? इतने सेशंस होते हैं, कब किसके साथ क्या बात हो गई नहीं। हाँ, आप सब जो मेरे क्लाइंट जिन्होंने सेशन कराए उनको सबको पता है, जब आपके साथ एंटिटी कोई होती है तब फिर मेरी आवाज़ बड़ी बुलंद होती है। उस टाइम मैं आपसे बात नहीं कर रही होती, उन एंटिटीज को कंट्रोल करना होता है, उनके साथ बात करनी होती। तो ये जो क्लाइंट है मेरी आई थी, ये आसाराम बापू जी को मानती थी। तो मेरा सवाल ये था कि जब मानते हुए मेरे पास क्यों आए हो यार? मैंने तो कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं करती। फिर उन्होंने जो मुझे कहानी बताई, सुन लीजिए इस बात। मेरे पे सवाल जवाब मेरे को करते गए।
उन्होंने कहा बलबीर एक बात बता, तू क्या स्त्री है? मैं कहा हाँ बिल्कुल। तेरी टीम तेरे साथ काम करती है? मैं कहा बिल्कुल करती है। तूने किसी को बदनाम करना होगा तो क्या करोगी? मान लो कोई मेल है, उन्होंने मेरे को सवाल किया ये वाला। मैं कहा कुछ नहीं, मेरे दिमाग में बात भी नहीं आ रही। सोच, दोबारा सोच। तो क्या करेगी? मैं कहा दुनियादारी का तो यही है कि उसके ऊपर रेप का केस लगा दूं, या उसे मेरे छेड़ा या कपड़े फाड़ दिए, जो हम रोज कहानियां सुनते हैं हम। उन्होंने कहा एग्जैक्टली यही बात मैं तुमको कहना चाहता हूं। बापू आसाराम को फंसाया कैसे गया? वो कहने लगे मुझे ये बता, रेप हुआ जो एलिगेशन था वो उस शहर में जोधपुर, और एफआईआर कहां लो जाती है बलबीर बता? मैं कहा दिल्ली में। इतना मालूम था मेरे को। कभी तूने सुना कहते कि मर्डर कहीं और हो, वहां को छोड़ के किसी और जगह पे उसका एफआईआर लॉन्च हो जाए या केस दर्ज हो जाए? मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। यही लोग था। जब उन पे विपता आई, उनके इतने फॉलोअर्स थे, छोड़ दिया उन्होंने। जब वो जेल में गए, बापूजी का साथ नहीं दिया, कि उन पे एलिगेशन लग चुका था। मैं कहा एलिगेशन लगाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, किसी रिवेंज लेना हो। कहते यही बात हुई, तुमको कहानी नहीं पता। उनको पता है कि मैंने नहीं सुना, ना जानती हूँ। क्यों? वो सनातन धर्म को आगे लेके आना चाहते थे। क्रिश्चियन लोग कैसे हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर रहे थे, और बापूजी को ये बात पता थी। उन्होंने उस पर स्टैंड लिया। जब मेरे पे बात ये आई तो मैंने अपनी टीम को बोला सर्च करो भाई, क्योंकि मुझे गुनाहगार अगर ठहराया गया है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मुझे इसकी सच्चाई पता करनी है, जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। आइए, जो मिशनरीज हैं उनकी सच्चाई मैं आपकी ऑडियंस तक पहुंचाऊं, तो मैम जो मैंने रिसर्च की है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। जी। जितने भी पिछड़े गांव हैं भारत में, वहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से था। यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, उसके बाद क्योंकि ये लोग सब कुएं से पानी पीते हैं, ठीक बात है। इन कुओं में कुछ डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से एक काइंड ऑफ महामारी फैल जाती है। जब भी महामारी फैलती है तो इंसान सबसे पहले डॉक्टर के पास ही भागता है, हॉस्पिटल में ही भागता है। ठीक बात है। इन हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी इनका इलाज हो सकता था और था, लेकिन ये क्या करते थे, पानी के अंदर चौक डाल देते थे, कुछ भी डालते थे, जिसकी वजह से इनका इलाज नहीं हो पाता था। फिर ये बोलते थे कि भाई देखो, आप अपने भगवान की पूजा कर लो, क्योंकि दवा तो काम नहीं आ रही, दुआ ही काम आ सकती है। मिशनरी की बात कर रहे हो ना? मिशनरी की बात कर रहा हूँ कि कैसे लोगों को माइंड से बड़गलाया जाता था। ठीक बात है। अब मरता क्या ना करता, भागेगा मंदिर, पूजा करवाएगा, लेकिन जब दवाई सही दी ही नहीं है तो होगा क्या? ठीक बात है। फिर यही लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ही आजू बाजू में ही चर्च होते हैं कि आप वहां जाओ, वहां प्रे करो और फिर देखो क्या होता है, आप ठीक हो जाओगे। ये करने के बाद जो जो लोग ये सब करके आते हैं, ये उनके बच्चों को, उन लोगों को सही ट्रीटमेंट दे देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। यहीं से माइंड गेम चालू होता है और ये लोग कन्वर्जन का काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नाउ ये जो आप कह रहे हो, ये बात को मैं फुली एग्री करती हूँ, क्योंकि पंजाब में मैं एक बार गई थी, क्योंकि थोड़ा वहाँ को बिलोंग करती हूँ, बाकी जगह तो मैं भी देख रही हूँ। पंजाब में चर्च बन गए, मैं बड़ी हैरान हुई इस बात को लेके। मेरे अपने एक फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स साइड के, दे कन्वर्ट, उनके आगे पोते पोतियाँ जो भी कह लो, दे कन्वर्ट। नाम क्या? डेविड। अच्छा, व्हाट? समवन आस्क मी के भैन जी जरा इसका नाम तो पूछो। तो मेरे फादर का उसका नाम मालूम था, मैं उसका बेटा, तो कितना मैं डेविड। ऐसे व्हाट डेविड? उनकी माँ को फ्री में, ये आप जानते हो कि चोगा डालना है तो पंछियों को कैसे अपने पास बुलाना है। ये मिशनरी लोगों ने यही किया।
पहले मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, पूछना भी चाहती हूँ कि पंजाब में मिशनरी घुसने किसने दिए, अलाउ किसने किया, उनके चर्च कैसे बन गए? वाह रे सरदारों वाह। मैं इस वीडियो पे शायद ना आपको बोलती, लेकिन अभी जो मेरे उन्होंने बखिया मेरा उधेड़ा है और सच को सामने लेके आए। इसके सारी कहानी क्या है? बापू आसाराम को क्यों जेल में भेज दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया, उसके पीछे कहानी कहाँ पे है? ये कहानी है मिशनरी लोगों की। मैम कुछ और भी छोटी छोटी बातें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं 14 फरवरी जी, ये नाम सुनते ही आजकल के लोग बड़े खुश हो जाते हैं, ओ क्योंकि ये है वैलेंटाइन डे। ये सनातन की देन नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। संत आसाराम जी ने एक मुहिम चलाई कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के नाम से जाना जाना चाहिए। हर स्कूलों में इसकी एजुकेशन बांटने का जो प्रोग्राम इन्होंने रन कराया, ठीक है। इनके जितने भी अनुयायी थे, जो कि इनके फॉलोअर्स थे, ये स्कूल्स में जाते थे, असेंबली में इस चीज का प्रचार करते थे। ठीक बात है। ऑटोज पे विज्ञापन छापना, बड़े बड़े बोर्ड्स लगाना, ठीक है। ये सब काम उन्होंने अपने टाइम पे करना स्टार्ट कर दिया। ठीक बात है। 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे है, जो कि सेम हमारे सनातन की देन नहीं है, ठीक बात है। इस पे बापूजी ने कहा कि इस दिन हमें तुलसी पूजन दिवस मनाना चाहिए। आप किसी भी पुराने घर में जाओ, सब कहते थे कि अपने आंगन में तुलसी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इतनी अच्छी सोच को अगर आप जेल में बंद कर दो, हमारे लिए कितना शर्म की बात है कि हम सिर्फ 2 न्यूज सुन के, ना किसी को जाने ना किसी को पहचाने, हमने उनको रेपिस्ट मान ली। और मैं आपको रेप की कहानी बता देता हूं। जो लड़की थी नाबालिग, उन्होंने धारा लगाई 376, जो कि एक रेप की धारा है। इस केस के डीसीपी, जिनका नाम है अजय पाल लांबा जी, इन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि लड़की का जब टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट दिल्ली के ही हॉस्पिटल से हुआ था, उसमें पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी ना किसी खरोच के निशान पाए गए हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, ना सीमन का कुछ भी नहीं मिला, कोई लक्षण मिला है। और लड़की भी बिल्कुल मेडिकली फिट थी। उस पे कोई भी रेप के चार्जेस आप नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी आज अगर आप किसी भी यूथ से, किसी भी आदमी से, किसी भी शख्स से आसाराम जी का नाम लेके पूछते हो, तो वो सबसे पहला एक ही नाम बोलेगा कि ये आदमी रेपिस्ट है। क्योंकि जो आपने कहा, मैं खुद कही, जब मैंने उस दिन मेरी क्लाइंट की जो बात करी, मेरे भी दिमाग में यही था, क्योंकि मैंने डिटेल में नहीं ना जाना, ना सुना, ना कुछ। लेकिन जब मैंने उसको स्टडी किया, अपनी टीम को, मैं आपको कहना चाहती हूँ सबको, मैंने अपनी टीम को भी लगाया। फिर गलती कहाँ पे है? ये कहानी शुरू होती मिशनरी वालों की, जैसे मैंने पहले कहा, और बापूजी को ये बात पता थी। जैसे मैंने पंजाब की एग्जांपल दी आपको, कभी सोचा नहीं था मैंने कि पंजाब में भी वहाँ पे चर्च बनेंगे। और सनातन में तो धर्म कोई है नहीं। सनातन में क्या मानवता? लेकिन हमने मानवता छोड़ के कुछ पॉलिटिशियन लोगों को, जिन्होंने हमारी जेब गरम करी, मैं सच कह दूं कि आसाराम बापू जी को कैसे डाउन करना है। क्यों? क्योंकि वो बाहर वाले मुल्कों को नहीं पनपने दे रहे हैं। वैलेंटाइन डे मंगाते हो कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन से कंट्री में रह रहे हैं, बताएंगे मेरे को आप लोग फादर्स डे मनाते हो, मदर डे मनाते हो, लानत है तुम लोगों के ऊपर। अरे वो फादर डे इसलिए मनाते हैं, उनके 3 फादर हैं, 3 4 मदर हैं, उनका इसलिए वो मदर डे मनाते हैं। उसके हस्बैंड ने फिर दोबारा शादी कर ली, उसके 3 बच्चे हैं, तो मदर डे मनाने कहाँ जाएगा वो, जो उसकी रियल मदर है? इतनी फ्रीडम है। और फादर डे वही मनाने जाएगा जो उसका पहला फादर है, साल में एक बार एक गुलाब का फूल लेके, जो गिफ्ट लेके। और हम अच्छे भले यहाँ घर में
दादा दादी नाना सब बैठे तो हम फादर डे मना रहे हैं। लानत है यार हमारे भारतीयों को। वैलेंटाइन डे किस लिए मनाते हो आप लोग? किस बात के लिए? क्या ये आपके संस्कार हैं? हम अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज समझ में आ रही है कि आसाराम बापू जी ने ये स्टेप क्यों उठाया था। ये गंदगी जो अभी उनके जेल जाने के बाद और बढ़ गई है। वैलेंटाइन डे पे क्या होता है? आप महंगे महंगे गिफ्ट, एक दूसरे को मिलना, बड़े बड़े बुके, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना, उनको देना। एक कौन सी परंपरा हमारी, जरा बताओगे आपको मेरे को? आपने 25 दिसंबर की अमन बात करी, और मैंने शायद पिछली बार बोला नहीं, शायद यहां मैं भूल गई हूं, शहीदी दिवस मनाना चाहिए, मैंने आपको यह कहा था। और हम क्रिसमस डे ऐसे मनाते हैं जैसे हमारे दादा हो, जैसे हमारे बाप हो। हमारा खुद का फेस्टिवल हो, हम इसके बारे में सब कुछ पता हो। चर्च ऐसे जाते हैं, मोमबत्तियां ऐसे जलाते हैं जैसे हमारे पूर्वजों ने बोला हो कि भाई मेरे नाम की मोमबत्ती वहां जला के आ जी। ये वही लोग हैं मैम जो मंदिर में जल चढ़ाने में सवाल उठाते हैं, लेकिन वहां अगरबत्ती जलाने, मोमबत्ती जलाने में कभी सवाल नहीं करते। यही मोमबत्ती अगरबत्ती आप किसी गरीब के घर में भी तो दे सकते थे। ठीक बात है, एब्सोल्युटली राइट। इन्हीं सब चीजों पे आसाराम जी ने सवाल उठाए, लोगों को समझाया कि आप गलत जगह जा रहे हो, भटको मत, सुधर जाओ। लेकिन मैम मिशनरी इतनी रिच होती है क्योंकि ये अब्रॉड कंट्रीज से इनको फंडिंग मिलती है। ये सच बात है, चाहे ये मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, किसी का भी हो। अब्रॉड कंट्रीज से आता है। और मैम एक सच बात मैं और बताता हूँ आपको, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या कुछ प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप ये सर्टिफिकेट देते हो कि आप क्रिश्चियन हो, तो मैम इस चीज़ का आपको अलग से हर महीना पैसा भी मिलता है। हाँ, पैसा मिलता है। ये मैंने कुछ लोगों को पूछा मैंने कि आप क्रिश्चियन क्यों बन गए? कहते नहीं हमारी गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है, हमारे बच्चों की एजुकेशन फ्री है, वो है, प्लस हमको कुछ पैसे भी देते हैं वो लोग एज ए स्टाइफन बच्चों को। तो मैं कहना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट को, मोदी जी ये क्या कर रहे हो? सनातन की बात तो करते, यहाँ भी कुछ स्टेप उठाओ। वो इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया और वहाँ चोरी करोड़ों की हो गई। अगर वही आपने जैसे स्कूल बना दिए होते या लोगों के घर बना देते एक एक दो दो बेडरूम का, तो रहती दुनिया तक आपको लोग दुआ तो करते, आपको याद तो करते। और मैम काफ़ी बड़े बड़े लॉयर्स हैं, जिनमें एक लॉयर है जिनका नाम है सुब्रमण्यन स्वामी जी। ये बहुत ही बड़े लॉयर हैं। बड़े, इन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में कई बार बोला है, क्योंकि ये केस जो आसाराम जी का था ये इनके पास भी आया था ओपनली। ये स्टेटमेंट आप यूट्यूब पे भी जो भी लोग चाहते हैं चेक कर सकते हैं। इन्होंने ओपनली बोला हुआ है कि आसाराम बापू जी का जो भी केस है वो वैलिड नहीं है। ठीक बात है। इनको बहुत बड़ी साजिश के तहत इन्हें फंसाया गया। ओके, एक मिनट अमन, जो आप यहाँ कह रहे हो, जब मेरी कन्वर्सेशन हुई कि क्या कहानी है, कहते इनको फंसाया गया, लेकिन यहाँ ये भी इम्तिहान था कौन उनके असली भगत हैं कौन नहीं, फॉलोअर्स। ये कानून वहाँ की बात कर रही हूँ अभी मैं। तो मैंने कहा आपने तो गेम खेली ये वाली, ठीक है। कहते छुटाई करनी भी ज़रूरी थी। सुन लीजिए, छुटाई करनी भी ज़रूरी थी, मतलब जो असली भगत थे उन्होंने आसाराम बापू जी को नहीं छोड़ा, उनके साथ वहाँ गए, उनके उतने ही आज उनको मानते हैं। लेकिन जो पखंडी लोग थे और वो उनको किनारा कर गए। अब मैं यहाँ कुदरत के कानून की बात कर रही हूँ, हमारा कानून नहीं यहाँ पे। कहते ये हमने करना था, होना था। क्यों? जो नाम के अंधभक्त बने हुए थे वो इतने से बात के बापू जी के साथ इतना मिले हुए थे, इन पे एलिगेशन लगा तो वो छोड़ दिया उन्होंने। ओके, जैसे मैंने कहा ना, मैंने भी, क्योंकि मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, और एक एलिगेशन पे मैंने कहा ये कैसा गुरु है यार। शायद मैं ये बात ना कहती तो शायद मैं इतना डिटेल में आपके पास आज ना बोलती। उन्होंने हर चीज़ मुझे डिटेल में बताई। मैं क्यों आदे
उनको ये विधि का विधान था, उनको जेल में भेजना ही था। एक तीर दो निशाने, इधर लोगों की असली पहचान, नंबर 2 वहां पे उनको सत्संग करवाना था। कैन यू मान सकते हो आप? और आसाराम बापू जी जेल में बैठ के भी सत्संग कर रहे हैं, लोगों को रास्ते पे ला रहे हैं। जो बात आपको और मुझे नहीं पता, उनको जहर देके मारने की कोशिश की गई बापू जी को, लेकिन उन पे जहर का असर नहीं हुआ, कुछ नहीं कहते। कहते मैं हूं ना उनके साथ, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये मुझे, जब मैं उनसे बात कर रही थी, उनसे सेशन चल रहा था, उन्होंने मुझे ये कहा था। मैं कहा ये बात मुझे नहीं पता। कहते पता कर ले। ये भी बात उन्होंने बाहर नहीं आने दी। अगर आप मन के सच्चे हैं तो बापू आसाराम जी एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि उनको भी मारने की कोशिश की गई जहर देकर, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ। मान सकते हो आप? पर मैम मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ बोलिए। संत श्री आसाराम जी को उनका नाम यूज करके पूरे साधु समाज को अब एज अ रेपिस्ट ही पोर्ट्रे किया जाता है, और सबका अब यही मानना है कि जो भी भगवा कपड़ा पहन के प्रवचन दे रहा है वो ढोंगी है। अमन, मैं यहां आपको टोकूंगी जरा। वो इसलिए, भगवे कपड़े का भी एक उदाहरण मैं दे रही हूं आपको। जब कोई मर्यादा पार करता है, जो उन्होंने मुझे बताया, मैं वो एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोल रही हूं आज। कहने लगे मुझे, उन्होंने कहा तू बता आज मेरे सवाल, उन्होंने मेरे ऊपर 10 सवाल पे सवाल डाले, और मैं भी एग्जामिनेशन में हाल में बैठी हुई थी समझो। मेरे को उन्होंने ये कहा कि रावण जब सीता को उठाने गया तो उसने बलबीर बोल क्या कपड़े पहने थे? मैं कहा साधु का भेष डाला था, यही है। इतना मुझे मालूम है साधु बन के गया था। अगर मैं असली रूप में जाऊंगा तो वो सीता नहीं आएगी। कहते उसने धर्म को कलंकित किया। जो असली रूप है उसको पहनावा पा लिया एक साधु का। मैंने कहा इसका रीजन कि हम लोग हर एक को साधु नहीं मानते, फिर भगवे कपड़े में कोई भी हो सकता है। कहते क्यों शक आपको हुआ? क्योंकि रावण ने यह प्रहार शुरू करी थी। रावण ने प्रहार शुरू किया, जब भगवे कपड़े पहन के गया है, क्योंकि असली रूप ने छुपा लिया। आज भी वही हो रहा है। तुम्हारे पे शक क्यों करते हैं? क्योंकि हमको यकीन नहीं रहेगा भगवे कपड़े में शैतान रूप भी हो सकता है, जैसे रावण था। इसलिए भगवे कपड़े को लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। आपके कर्म आपके साथ देते हैं, आपके अच्छे कर्म ही आपके दोस्त हैं, वही आपका भविष्य है। हम जब पहरावे पे जाते हैं हमें नाप शाप बक देते हैं, ये बात सच है। क्योंकि हमें वो पता कि भगवे कपड़े तो कोई भी पहन के घूम रहा है। आपने पिछली वीडियो मैंने कहा था ना कि नौटंकीबाज हम लोग हो गए हैं भगवान के कपड़े पहन के। ये वही कहानी है। आपने और मैंने क्या करना है, आप इंडिविजुअल देखिए। आपका भाई क्या कर रहा है, आपकी माँ क्या कर रही है, आपके फादर क्या कर रहे हैं, मत जाइए। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? सुबह जो भी कुछ किया, रात को सोने के टाइम थोड़ा बैठ जाइए, अंतरात्मा से बात करिए। आप क्या जो मैंने किया वो शुद्ध किया? मेरे पास कहानियां हैं लोगों की, अक्खड़ दिमाग, लॉजिक, हर बार लॉजिक की बात करेंगे, पल्ले कुछ नहीं उनके, खाली है, लेकिन ईगो ऐसे दिखाएंगे पता नहीं मैं कहां का महाराजा हूं। हर बात पे आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं वो लोग, क्योंकि अंदर से वो हालो हैं। नानक जी ने भी बोला है
जी कि संत निंदा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। मैम ऐसे ही कुछ लोग और भी हैं जो कि संत निंदा करने में सबसे आगे हैं। ठीक बात है। अगर हम अभी रिसेंटली प्रेमानंद जी की वीडियोस देखें, हम्म। उनके भी बहुत सारे अनुयायी हैं। ठीक है। और मैम सोशल मीडिया पे न जाने कई लोग हैं जो इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी गाड़ी में आ रहे हैं, उनके पास महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हैं, कैमरास हैं, बड़ी बड़ी टीमें हैं, हम्म। उनको भी अब नीचे गिराने की साजिश शुरू हो चुकी है। पर मैम मेरा आपसे ये सवाल है, जी एक संत अपना काम कर रहा है, वो आपको ये नहीं बोल रहा कि मेरी पूजा करो, बिल्कुल ठीक वो बात है। आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे दान दक्षिणा दो, जी। आप स्वयं जा रहे हो, हम्म। आप स्वयं दे रहे हो, और वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में सच ही तो है। आप ऊपर वाले का सिमरन करो, टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से नहाओ, टाइम से काम पे करो, किसी का बुरा मत करो। तो मैम हम लोग ऐसा क्यों करने लग गए कि हम बस किसी भी साधु को देखते हैं तो हमारे अंदर से मैम वो खुशी क्यों नहीं आती कि हमें इनकी बात माननी चाहिए? हमारे अंदर इतनी हेट क्यों है कि हम उनको गालियां ही क्यों देने लग गए हैं आजकल? आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि उसको मानो? उन्होंने कहा प्रेमानंद जी ने कभी आपको? कभी किसी गुरुद्वारे भाई ने कहा कि यहाँ आओ? किसी मंदिर के पुजारी ने कहा है आपको कि यहाँ के मत्था टेको? तो फिर गाली देने का हक कहाँ से आया? किसने दिया? और कभी यूट्यूब पे जाओ, कभी जब मुझे मौका मिलता है तो लोगों के कमेंट पढ़ो, जैसे वेले बैठे जाते जाते कुछ ना कुछ लिख देंगे, भड़ास निकाल देंगे। मैं एक बात बताऊं, कर्म यहां बनते हैं। मैं उसी मुद्दे पे आती जहां से मैंने शुरू किया था कि मेरे से गलती हुई, अब माफी कैसे है? अब यहां तो ठीक है, अंदर में पछतावा है कि मुझे ये बातें नहीं पता थी जो मैं आज आपसे शेयर करी। मैंने पूरा स्टडी किया, फिर मैं आपके सामने इस चीज को लेके आ रही हूं। अभी उन्होंने मुझे एक बात कहा, दिल्ली में इस जगह पे एक उनका आश्रम है, जा वहां मत्था टेक, माफी मांग। सिंपल फार्मूला। क्यों जब मेरी कन्वर्सेशन होती मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था कि जाने अनजाने जो मैंने बोला है, मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो करना क्या? मैं क्या आप दे दो माफी? कहता ना, विधि के विधान में मैं नहीं कर सकता ये। आज का मैसेज मैं यही दे रही हूं आपको, जाने अनजाने आपने जिस पे किसी धर्म गुरु को बुरा कहा है, जाइए उनसे माफी मांगिए। अपनी होमे को मत ऊपर लेके आइए। जब कुछ जाने अनजाने आपको तंग करता है बिना सोचे समझे, तो आपके दिल से क्या निकलेगा? निकलेगा ना कर्स। अब बद्दुआ दोगे उसको, उसकी फिर को माफी नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आती कि हाँ मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो उनसे माफी मांगने का हक भी बनता है। इसको कहते हैं जागृत अवस्था में आना, रियलाइजेशन। जो मेरी क्लाइंट आई थी कि हम तो बापू आसाराम जी को मानते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अगर आज मैंने उस टाइम नहीं बोला होता तो मेरी आज आंखें ना खुलती। आपने सही मेरा मार्गदर्शन किया, उसमें मैंने स्टडी करी, उसमें मैंने जो मुझे वार्निंग मिली कि इंसान कितना भी है, छोटी छोटी गलतियां, किसी का मन दुखाना, उसके भागीदार हम खुद बन जाते हैं जिसने मन दुखाया। तो आज मैं फिर से उस क्लाइंट का शुक्राना करना चाहती हूँ और माफ़ी मांग रही हूँ उस खुदा से कि हम सबको एक बल बुद्धि दे, हम किसी का बुरा ना सोचें। कोई किसी को मानता उसको मानने दो, किसी को भी। अब होता क्या, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चे गलत जगह जा रहे हैं तो क्या बोले, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन कोई उस लेवल का है, जैसे अभी आपने प्रेमानंद जी के बारे में बताया मेरे को, वो है, वो एक शक्ति है।
हम उसको नहीं समझ, हमारा वो लेवल नहीं कि हम उसको समझ सकें। हर कोई अपना किरदार लेके आया है, उसको निभा रहा है, उसका काम है वो। राह जाते बहुत से लोग कई बार गालियां निकाल देते हैं। पैदल लोग जा रहे हैं, थोड़ा पानी आ गया, आपकी कार पे चला रहे हो, आपने देख लेते, आपने जोर से कार चलाई, छींटे किस पे पड़े, उस पे पड़े ना, तो क्या आपको दुआ देगा वो? कार आप चला रहे थे, सड़क पे देख के चला रहे थे कि गड्ढा कहाँ पे, पानी में, सामने लोग जा रहे हैं तो मैं थोड़ा स्लो कर लूं। नहीं, हम पूरी स्पीड से लेके जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उसकी कोई माफी नहीं है। मैम वैसे आज का जो भी आपने हमें बताया है वो सच में बहुत ही आई ओपनिंग है हम सब के लिए, क्योंकि मैम जाने अनजाने न्यूज़ मीडिया की बातों में आके, कुछ फेक पॉडकास्टर्स, कुछ फेक इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स की बातों में आके हमने ना जाने कितने लोगों पर, कितने साधु संतों पर उंगलियां उठाई है, सवाल उठाए हैं, भद्दे मजाक उठाए हैं, गालियां दी है और ना जाने क्या कुछ बोला है। ठीक बात है। इसमें आप भी शामिल हैं और हम सब भी शामिल हैं। हो सकता है कि हमारी डाउनफॉल जो हमारी हो रही है उसका ये भी एक कारण हो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने शायद आसाराम जी का नाम ना सुना हो और उनके बारे में न्यूज़ सुनने के बाद गंदी गालियां ना दी हो। पहनावे को लेके हमने अक्सर बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया है, जो कि हमें नहीं उड़ाना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल आपने सही बोली कि ये हमारा निर्णय है कि हमें उस साधु को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसे गाली देना ये हमने चूज किया। हम चाहते उसकी वीडियो आई हम स्किप कर सकते थे, लेकिन उसकी वीडियो पर रुक के भद्दा कमेंट करना ये हमने चूज किया। कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखने वाले आप ही हो। बिल्कुल ठीक बात है। आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख रहे हो, आपको जिंदगी देना ऊपर वाले का काम है, आपकी कहानी लिखना उसका काम नहीं है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो हमने बोला है, आपको समझाया है, जो बातें आप तक पहुंचाई हैं, प्लीज आप भी अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च कीजिए, अंधभक्त मन बनिए। न्यूज़ की बात में, कुछ लोगों की बात में इन्फ्लुएंस होके किसी के भी बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए कि किसी के मन से आपके लिए आह निकले, क्योंकि जो बातें कोई इंसान रो के बोलता है वो दिल से आपको बद्दुआ देता है और उसकी कोई माफ़ी नहीं है। एग्जैक्ट मैम, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। पहली बात तो जैसे आज ये यूट्यूब मीडिया बन गया है, टीवी तो कम ही लोग देखते हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे, जो आपने कमेंट की बात करी, यहाँ भी कर्म बनते हैं। या तो यार कुछ नहीं, कुछ भी बकवास लिख के चले गए, कुछ भी जो मन में आ भड़ास। दूसरी चीज़, अगर आपको ज्ञान नहीं है, उस चीज़ की समझ नहीं है, आपने देख लिया, चुपचाप छोड़ के आगे निकल जाओ। किसी ने नहीं कहा कि आपने यहाँ कमेंट करना ही करना है, कुछ लिखना ही है, नहीं। हम भी बहुत से देखते हैं, कई बार आधी देखी समझ में आ गई तो ठीक है भैया, हमारे लाइफ टेस्ट की है, हमें ये चीज़ चाहिए। कुछ नहीं है, हमको छोड़ देते हैं। लाइक डिसलाइक करना आपके हाथ में है। कुछ लोग ट्रोल करते कि नहीं, व्यूवर्स के लिए आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर इसलिए बोलते, अरे भाई हमें उसका शौक नहीं है। यहाँ वही परोसा जाता है जो वहाँ से हुक्म होता है, जहाँ मेरे क्लाइंट्स जिनके सेशंस होते हैं। उतना ही आज, बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूँगी आपके सवालों के जवाब में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट जरूर करना। मैं कभी नहीं बोलती, आज मैं ज़रूर बोलूँगी। क्यों? अगर मेरी आंखें खुली हैं, एक वो गलती जो मैंने अनजाने में करी, लेकिन उसकी सजा रहते समय उसको समझ जाओ तो सजा खत्म होएगी, नहीं तो फिर अगला जन्म और तैयार है। इस बात को याद रखिए। बस आज इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।